हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्लास 12 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में क्या पढ़ लिया है। हमने अभी तक पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट रखी जाती है। यहाँ मेटल, यहाँ नंबर ऑफ लिगेंड्स और यहाँ पर होता है चार्ज। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। तो हमने कुछ लिगेंड्स के टाइप्स पढ़ लिए थे और लिगेंड्स के टाइप में हमने क्या पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स जिसे बोलते हैं हम, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स, इसमें हमने पढ़ लिया कि लिगेंड मोनोडेंडेट, डाइडेंडेट और हेक्साडेंडेट लिगेंड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ डेफिनेशंस है और IUPAC नेमिंग के कुछ रूल्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं। और अगर आपने ये आज का टॉपिक अच्छे से नहीं रीड किया या नहीं समझा तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, आगे चलें, तो हमने लिगेंड्स पढ़ लिया था कि अगर एक डोनर एटम है तो उसे बोलते हैं मोनोडेंडेट लिगेंड। और मोनोडेंडेट लिगेंड में मैंने लिगेंड के एग्जांपल, नेम और उनके चार्ज भी लिखे थे। और कुछ डाइडेंडेट लिगेंड थे और कुछ हमने एक हेक्साडेंडेट लिगेंड पढ़ा था। ठीक है, ये सब कुछ हमने अभी तक डिस्कस कर लिया था। तो आज क्या पढ़ते हैं? आज बच्चों हम सबसे पहले पढ़ते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? एक होमोलेप्टिक होते हैं और बच्चों दूसरे होते हैं हमारे पास हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। एक होता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। बच्चों सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक ही तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हो, सेम टाइप के, या वन काइंड ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, फॉर एग्जाम्पल Zn और बाहर ले रखे मैंने पोटेशियम। ठीक है, और यहाँ पर ये जिंक जो है ये बच्चों मेटल है। वाटर जो है ये हमारा लिगेंड है। इस वाटर में ये ऑक्सीजन है जो कि जिंक को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और कितने हैं वाटर मॉलिक्यूल? 6 लिगेंड है जो जिंक को, और ये एक देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन जिंक को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है विया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो जितने मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं वही होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी उसकी भी बात करेंगे। तो आप देखो, एक ही तरह के लिगेंड है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? डिफरेंट टाइप के या फिर मोर देन वन टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल अगर हम ले बच्चों, तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर K4 Fe, Cn जो है वो ले लिया यहाँ पर 4, और जो Cl है वो ले लिया यहाँ पर 2। इस तरीके से मैंने ये कॉम्प्लेक्स ले लिया। अब अगर आप देखो तो बच्चों इसको ब्रैकेट में लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो, इस साइनाइड के अंदर कार्बन डोनर एटम है। ये एक लिगेंड है जिसका नाम है साइनाइड। इसको हम लिखते हैं साइनो, इसका नाम मैंने आपको लिखवाया था साइनो।
ये Cl और Cl का नाम आपने क्या है, क्लोरो या क्लोराइडो। दो अलग अलग लिगेंड है, 2 क्लोरीन है और 4 साइनाइड है। अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है इस कम्प्लेक्स के अंदर। इस वजह से इस कम्प्लेक्स को बोला गया हेटेरोलेप्टिक कम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आपको हम एक बात समझाएं कि मैं यहाँ पर एक ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ, तो जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ये सबसे आगे एक मेटल रखा जाता है और उसके बाद जितने भी आपके मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे लिगेंड्स होंगे। यहाँ पर 4 साइनाइड है, 2 क्लोराइड आयन जो है वो प्रेजेंट है, तो ये लिगेंड्स हैं। और कोऑर्डिनेशन जो ये जो ब्रैकेट स्फीयर है इसके बाहर इस लेफ्ट साइड पे कटायन को रखा जाता है और राइट साइड पे रखा जाता है अनायन को। तो बच्चों ये बात आपने याद रखनी है। जैसे यहाँ पे हमने कटायन रखा है, ठीक है, अनायन नहीं रखा। या फिर कुछ हम ऐसा भी एग्जांपल ले लेते हैं होमोलिटिक कम्प्लेक्स का जिसके अंदर कटायन नहीं है लेकिन अनायन प्रेजेंट है। एग्जांपल ले ली Zn ही ले लिया, इसके साथ प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल, कितने हैं 4 और बाहर क्या है SO4। तो इस केस में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये तो आपका हो गया एक कटायनिक कम्प्लेक्स जो कि इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पर अनायन रखा गया है। इस अनायन का नाम है बच्चों सल्फेट। इस पे चार्ज होता है -2। अगर इस पे -2 चार्ज होता है तो इस पे पूरे पे, अगर सिंपल सी बात है, अगर ये सल्फेट नेगेटिव आया तो यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कम्प्लेक्स हो गया और ये एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव आयन हो गया, ऐसे बोल दो ये नेगेटिव आयन है। ऐसे ही ये पॉजिटिव आयन है और ये पूरा का पूरा कौन सा आयन बन गया, नेगेटिव आयन। तो चलो उसको छोड़ो, सिंपल सी बात है, एक तरह के लिगेंड प्रेजेंट हो होमोलिप्टिक और अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट है तो हेटेरोलिप्टिक कम्प्लेक्स। तो ये बच्चों हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जो कि आपको याद करनी है विद एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमने क्या पढ़ना है ये देखिए। अब लिगेंड्स जो हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल, जो पिछले लेक्चर में हमने लिगेंड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया। जो बच्चों लिगेंड्स हैं ये 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स या नॉन चिलेटिंग रिंग्स बोल दो, एक चिलेट रिंग। बच्चों ये कब बनती है, चिलेट रिंग कब बनती है और नॉन चिलेट रिंग कब? अगर हमारे पास नॉन चिलेटिंग रिंग तभी बनेगी जब हमारे पास क्या हो, एक मेटल हो और उस मेटल के साथ जो लिगेंड आएगा वो लिगेंड कैसा होना चाहिए, वो लिगेंड होना चाहिए मोनोडेंडेट। ये बच्चों बात याद रखनी है कि अगर मोनोडेंडेट लिगेंड प्रेजेंट है, अगर मोनोडेंडेट लिगेंड प्रेजेंट है तो कैसी रिंग बनेगी, नॉन चिलेटिंग रिंग। अगर सिर्फ मेटल के साथ कैसा लिगेंड प्रेजेंट है, मोनोडेंडेट। मोनोडेंडेट के एग्जांपल्स और इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल ले लेते हैं Fe, यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल और बाहर चार्ज ले लिया मैंने +2, बाहर चार्ज ले लिया मैंने +2। तो यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें एक ही डोनर एटम है तो मोनोडेंडेट लिगेंड है, तो इसे बोलेंगे नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स या नॉन चिलेटिंग रिंग। अब बात करनी है हमने चिलेट रिंग की। तो चिलेट रिंग में बच्चों, चिलेट रिंग तभी बनती है, ये तभी बनेगी जब लिगेंड जो है वो कैसा होगा, डाइडेंडेट। क्या होगा, डाइडेंडेट। अगर डाइडेंडेट लिगेंड होगा तो क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। अगर डाइडेंडेट लिगेंड होगा तो लिगेंड्स क्या बनाएगा, फॉर्म करेगा 5 और 6 मेंबर्ड, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, 5 और 6 मेंबर्ड रिंग। किसके साथ, विद
मेटल के साथ, मेटल सेंट्रल मेटल जो है उसके साथ, तो उस टाइप के रिंग को बोलेंगे चिलेट रिंग। उस टाइप के रिंग को क्या बोलेंगे? चिलेट रिंग। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ में आएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, यहाँ पर जिंक के साथ मैंने EN कितने ले लिए? 2, और चार्ज जो है पूरे कम्प्लेक्स पे कितना है? +2। अच्छा बच्चों EN क्या है, अब ये देखना जरूरी है। EN मैंने आपको बताया था एक डाइडेंडेट लिगेंड है जिसका नाम है इथाइलिन डाइमाइन, और जिसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। यहाँ पर एक डोनर एटम ये है और एक डोनर एटम ये है। कितने डोनर एटम है अपने पास? 2 डोनर एटम। तो डाइडेंडेट लिगेंड हुआ। इनका नाम क्या है? इथाइलिन डाइमाइन। देखो 2 कार्बन है इथेन, या तो इथेन लिख दो, इथेन फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड कार्बन पे अमाइन है, तो इथेन 1 पे और 2 पे कितने अमाइन है? डाई अमाइन। नाम हो गया इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथाइलिन डाइअमाइन भी इसका नाम है। तो बच्चों बनेगा क्या? यहाँ पर मैंने EN2 ले रखे हैं, तो EN आपके पास 2 की जगह यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ EN बढ़ा दिए। कितने कर दिए? यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 EN ले लिए और 2 क्लोरीन आयन ले लिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 2 EN ले लिए और 2 क्लोरीन आयन ले लिए। तो अब मैंने कम्प्लेक्स को न्यूट्रल कर दिया। कम्प्लेक्स को न्यूट्रल कर दिया। अब ये जो जिंक है, ये जिंक के साथ EN कितने हैं? EN मतलब ये स्ट्रक्चर किस तरह की है? मतलब NH2, ये नाइट्रोजन क्या दे रहा है इसको? इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N, ये वाला N भी कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब ये पूरा एक EN है। EN मतलब इथेन 1,2 डाइअमाइन, और इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसी तरह जो दूसरा होगा, दूसरा EN मॉलिक्यूल भी क्या बनाएगा इसके साथ? उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर 2 EN जो है, 2 EN मॉलिक्यूल ने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, और इस तरीके से 2 क्लोरीन आयन भी इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरीके से ये रिंग बन जाएगी और 5 से 6 मेंबर रिंग बनेगी। इस रिंग को बोलेंगे चिलेट रिंग, और चिलेट रिंग तभी बनेगी जब उस सेंट्रल मेटल के साथ कम से कम कौन सा लिगेंड प्रेजेंट हो? डाइडेंडेट लिगेंड प्रेजेंट हो। ऐसा लिगेंड जिसकी डेंसिटी 2 या 2 से ज़्यादा हो, उस तरीके के हम रिंग को बोलेंगे चिलेट रिंग। तो बच्चों यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कैसे एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा जब आप अगले कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, जिसका नाम है मेटल की 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास मेटल की 2 तरह की वैलेंसी है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चलता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों आपको पता है मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे लिगेंड और मेटल के बीच में, वही क्या होगा? मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम क्या लिखते हैं? द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed, the total number of coordinate bond formed between metal and ligand, मेटल एंड लिगेंड, उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों एग्जांपल देके और अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर लिगेंड कैसा है? मोनोडेंडेट। कैसा है? मोनोडेंडेट, मतलब ऐसा लिगेंड जिसके अंदर कितने डोनर एटम है? सिर्फ एक डोनर एटम है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल ले आऊँ तो एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया एक निकल
निकल के साथ CO कार्बोनिल, और कितने कार्बोनिल ले लिए, 4 कार्बोनिल, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो अगर देखें कार्बन डोनर एटम है और ये डोनेट कर रहा है निकल को इलेक्ट्रॉन, तो एक कार्बोनिल में एक डोनर एटम है, तो 4 कार्बोनिल में कितने डोनर एटम हो जाएंगे, 4 डोनर एटम हो जाएंगे। 4 कार्बोनिल, इतने नंबर ऑफ कार्बोनिल है 4, जो कि निकल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं विया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस केस में निकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 4। एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ पर मैंने लिया जिंक, जिंक के साथ यहाँ पर लिए वाटर मॉलिक्यूल 4, और 2 ले लिए मैंने क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर देखें तो वाटर में ऑक्सीजन डोनर एटम होता है, और कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 4। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में एक डोनर एटम, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल में कितने डोनर एटम, 4 डोनर एटम। तो 4 डोनर एटम तो यहाँ हो गई, और 2 डोनर एटम ये, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल डोनर एटम कितने हैं, 6। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। तो उस केस में जो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 6। तो बच्चों हमने क्या देखना होता है, मोनोडेंडेट लिगेंड के केस में जितने लिगेंड है वही क्या हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों ये आपने याद रखना है किसके केस में, मोनोडेंडेट के केस में, कि जितने लिगेंड है वही क्या हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन ये ट्रेंड मोनोडेंडेट में ही होगा। लेकिन अगर बात करें हम डाइडेंडेट लिगेंड की, अगर लिगेंड कैसा हो, डाइडेंडेट, तो जितने लिगेंड होते हैं उसका डबल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। एग्जांपल देखो, जैसे जिंक है, जिंक के साथ En ले लिए मैंने, En कितने ले लिए, 2, ठीक है, और चार्ज ले लिया मैंने बाहर +2। अब अगर आप देखोगे तो En का मैंने अभी एग्जांपल पीछे बताया था, एक En में 2 नाइट्रोजन के डोनर एटम है, तो 2 En में कितने डोनर एटम हो जाएंगे, 4 डोनर एटम। 4 डोनर एटम मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अगर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। या बच्चों आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डाइडेंडेट लिगेंड के केस में जितने डाइडेंडेट लिगेंड होंगे उसका डबल कर दो और वो क्या हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एग्जांपल बच्चों और लेते हैं, प्लेटिनियम के साथ हमने लिए यहाँ पर प्लेटिनियम के साथ हमने ले लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल और 2 En, और बाहर चार्ज या वाटर की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, बाहर चार्ज ले लिया मैंने +2। तो अगर आप बच्चों यहाँ पर देखें तो प्लेटिनियम के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल है, और कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 2, ठीक है। अब एक वाटर मॉलिक्यूल में एक डोनर एटम है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल में कितने डोनर एटम होंगे, 2। अगर यहाँ पर En देखें, En क्या है, डाइडेंडेट लिगेंड है। एक En कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो 2 En कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ, प्लेटिनियम के साथ। या फिर सिंपल सी बात है बच्चों, ये मोनोडेंडेट लिगेंड है, जितने मोनोडेंडेट लिगेंड है वो गिन लो, और जो डाइडेंडेट लिगेंड है उसके केस में उसका डबल कर दो। तो 2 डाइडेंडेट लिगेंड है, इसका डबल 4 और 2 कितना हुआ, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर प्लेटिनियम में कितना हो गया, 6। मतलब मोनोडेंडेट के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाइडेंडेट लिगेंड के केस में उसका डबल कर देते हैं। एक एग्जांपल बच्चों और देखो, यहाँ पर हमने लिया जिंक K4 Zn OX होता ऑक्सालेट आयन, ऑक्सालेट आयन डाइडेंडेट लिगेंड है ये बच्चों। 3 ले लिए और कॉम्प्लेक्स इस तरह से। अब जितने डाइडेंडेट लिगेंड है उसका डबल कर दो, वही क्या हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पर जिंक का, 6, ठीक है। ऑक्स क्या है, ऑक्सालेटो क्या होता है, डाइडेंडेट लिगेंड। ऑक्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है देख लो, COO नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव। तो एक ऑक्स में कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है। तो 3 ऑक्स में कितने डोनर एटम होंगे, मतलब एक ऑक्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो 3 ऑक्स कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6। सिंपल सी बात है, डाइडेंडेट लिगेंड को पकड़ो, पहचान करो, जितने दे रखे हैं उसका डबल करो, वही क्या हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों ये कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने सीख लिया। अब इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको भी निकालना सीखते हैं।
तो अब बच्चों हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर की। अगर आपको लिगेंड का चार्ज याद है पिछले वाले लेक्चर में कि किस लिगेंड पे कितना चार्ज था, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर टोटल अलजेब्रिक सम हमेशा 0 के इक्वल होता है, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पर वही वाला एग्जांपल लूँ, जिंक है, जिंक के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है, और टोटल चार्ज कितना है +2। अब टोटल चार्ज 0 के तो इक्वल लेंगे नहीं, +2 के। अब जिंक इसकी हम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें वो तो 6 है, लेकिन हमने अब इसका क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का, उसको मान लेते हैं x। अब कितने वाटर है, 6, नंबर ऑफ लिगेंड्स 6 है, और वाटर जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में चार्ज क्या होता है, 0। आगे चले, अब आगे चार्ज क्या है यहाँ पर, तो टोटल चार्ज है तो किसके इक्वल दे रखा है, प्लस, किसके इक्वल दे रखा है, +2 के। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई +2। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल देखें यहाँ पर हमारे पास, ये इस तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। सबसे पहले पोटेशियम में कितने नंबर पोटेशियम है, 2, और पोटेशियम में चार्ज क्या होता है, +1। आगे चले, प्लस जिंक को क्या मानना है, जिंक का ऑक्सीडेशन निकालना, जिसको निकालना उसको x मान लेते हैं। आगे चले, यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -4, और टोटल अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 + 2 -2, और -2 तो जाके आ जाएगा प्लस, तो x वैल्यू कितनी आ गई, +2। ठीक है, और एग्जांपल देखें स्टूडेंट यहाँ पर, यहाँ पर जिसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला उसको मान लो x। कार्बोनिल कितने हैं, कार्बोनिल है अपने पास 4, और कार्बोनिल पे चार्ज क्या होता है, 0, और टोटल चार्ज किसके इक्वल है, 0 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इस तरीके से बच्चों आप क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टूडेंट इसको देखिए, Fe को मान लो x, आगे ऑक्सीजन ओस कितने हैं, 2, और ऑक्सीलेट पे चार्ज कितना होता है, -2। आगे देखें, -2, और यहाँ पर पूरा चार्ज कितना है, किसके इक्वल है, -2 के, इक्वल टू -2। तो यहाँ पर -4 +4 और -2 कितना हो जाएगा, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, +2। तो इस तरीके से बच्चे हम क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं, अगर हमें लिगेंड्स के चार्ज के बारे में पता है और अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना और इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये IUPAC नेमिंग जब हम सीखेंगे उसमें हमें बहुत मदद करेगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम इतना ही स्टडी करते हैं, और इसको आप अच्छे से, इसके बहुत से एग्जांपल NCERT में दे रखे हैं जिसमें आप ऑक्सीडेशन कॉम्प्लेक्स को देख के उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो रहेगी IUPAC नेमिंग पे।